तो अभी तक हमने हमारे जो इस मॉड्यूल के जो हमारा ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है ना, हमने उसकी सारी स्क्रीन्स कंप्लीट कर ली हैं और साथ साथ हमने जो इनवाइट अ फ्रेंड, फाइंड अ फ्रेंड और इनविटेशन वाली जो स्क्रीन्स थी ना दो, वो भी कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने ना मेनली अभी तक हमने जितनी भी स्क्रीन्स बनाई हैं वो सारी इंडिपेंडेंट हैं, उनके दरमियान कोई लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो अब ना फॉर एग्जांपल हम इन सारी स्क्रीन्स को आपस में लिंक करेंगे ताकि फॉर एग्जांपल साइन इन लॉग इन वाले में जो साइन इन का बटन है, उसको साइन अप का जो बटन है उसको क्लिक करें तो रजिस्टर पेज पे चला जाए, फॉरगॉट योर पासवर्ड को क्लिक करें तो फॉरगॉट वाली स्क्रीन पे चला जाए। तो ये सारा कुछ ना अब हमने करना है। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम सबसे पहले ना हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में आगे अब ना इसको कहते हैं नेविगेशन। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले लॉगिन वाला खोलते हैं ना और इसको रन कर लेते हैं। जब तक ये रन होता है तब तक मैं बाकी चीज़ बताता हूँ। ये जो होती है ना, इसको हम कहते हैं नेविगेशन। ठीक है, अब नेविगेशन के लिए हमें चाहिए एक पैकेज। पैकेज का क्या नाम है? पैकेज का नाम है पेज ट्रांजिशन। ठीक है, पेज ट्रांजिशन में जाके ये जो पेज ट्रांजिशन वाला है ना, पेज अंडरस्कोर ट्रांजिशन वाला जो हमारी लाइब्रेरी है या पैकेज है, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना और इसको जाके इंस्टॉल कर, मतलब डिपेंड ऑन इट करके ना इसमें आना है pubspec.yaml में, इसको ऐड कर लेना है इस डिपेंडेंसी को। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है हमने? नेक्स्ट चीज़ ये करनी है तय कि यूज़ कैसे करना है इसको। रीडमी में जाएंगे ना, देन यू कैन यूज़ इट विद बिलो एग्जाम्पल्स, navigator.push। ठीक है, और इस तरह चाइल्ड में हमने नेक्स्ट स्क्रीन दे देनी है और यहाँ पे टाइप में ट्रांजिशन की टाइप दे देनी है। ठीक है, समझ आ गया? तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा हमारा। तो अभी हम इसको पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं और ले आते हैं अपने प्रोजेक्ट। अब हमारे पास ये है, हमने करना है सबसे पहले साइन अप वाले को। तो ये हमारा साइन अप का बटन। ठीक हो गया, अब साइन अप वाले बटन को जो ना हमने रैप करना है जेस्चर डिटेक्टर में। किसमें? जेस्चर डिटेक्टर, जेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, और इसमें एक हमने ऑप्शन देना ऑन टैप का। ऑन टैप को क्या चीज़ चाहिए? एक फंक्शन चाहिए अनोनिमस। ठीक है, तो हमने इसको दे दिया अनोनिमस। अब इस अनोनिमस फंक्शन में ना हमने वो जो चीज़ हमने कॉपी की है ना, यहाँ से ये जो लाइन कॉपी की है एक एग्जाम्पल वाली, ये कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब जी यहाँ पे कह रहा है कि ये चीज़ इंपोर्ट नहीं हुई, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना, तो इसको आगे रख के तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास खुल जाएगा ऑप्शन। तो ये हो गया, और नेक्स्ट पे जो हमने यहाँ पे भेजना है ना, इसको हमने भेजना है रजिस्टर। ठीक हो गया, अब देखते हैं हम हमारे पास क्या चीज़ बनती है। सेव किया, यहाँ पे आ गई है ना साइन अप वाली स्क्रीन। यहाँ पे आके ना हम एक और चीज चेंज करते हैं। रजिस्टर में आके टू कनेक्ट विद योर पार्टनर को ना गेट कनेक्टेड विद योर पार्टनर कर देते हैं। गेट कनेक्टेड विद योर पार्टनर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा चेंज हमें फील नजर आए कि चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आगे अब रजिस्टर में आगे ना ये इसको हमने चेंज कर लिया, गेट कनेक्टेड विद योर पार्टनर कर लिया, और नीचे आके हमने अब जाहिर सी बात है वहाँ पे यहाँ से इसको भी तो हमने वापस भेजना है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे भी हमने डालना है जेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, ऑन टैप करना है और इस देना हमने एग्जैक्टली वही सब कुछ, और यहाँ पे दे देना लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन, जो लॉगिन वाला विजेट हमने बनाया ना, हमने वो पास करवा देना। तो अब ये देखें, ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है? अभी देखें ऐप बार में हमारे पास ये बैक का बटन आ गया। अभी जितनी दफ़ा भी हमने डाला ना, ये स्टैक अप होता गया। मतलब इसको एक दफ़ा किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इसमें ये वापस पीछे 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 ऐसे ही जा रहा है। जितनी दफ़ा मैंने इसको पुश किया ना नेविगेटर को,
नेविगेटर में पुश किया तो ये जो स्क्रीन है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ती गई। अब इसको बैक करता हूँ ना तो वो स्क्रीन हट जाती है, जो पहले जो स्क्रीन थी ना वो होती है। तो इन दो चीज़ों के लिए ना हमने करना है पुश रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस करो, इसके ऊपर ही ना डालते जो, ठीक है। तो ये पुश रिप्लेसमेंट कर दिया। अभी देखना आप क्या होगा। अब मैं साइन अप करूंगा ना तो वो देखे हमारे पास वो स्क्रीन वो नहीं आ रहा, बैक वाला सिंबल। इसका मतलब ये है कि अब ये एग्जैक्ट उसी स्क्रीन पे बनता जा रहा है, मतलब इसके ऊपर पुश नहीं हो रहा, मतलब वही स्क्रीन रिप्लेस हो रही है एक से, ठीक हो गया। लेकिन ये जो फॉरगॉट योर पासवर्ड वाला ना, इसको हम पुश करेंगे, इसको हम पुश रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। वजह बताता हूँ क्यों। लॉगिन में आए, ठीक है, और फॉरगॉट योर पासवर्ड में इस कंटेनर को सिलेक्ट किया और हमने डाल दिया जेस्चर डिटेक्टर, ठीक है। इसमें ऑन टैप डाला और डोंट हैव एन अकाउंट, अच्छा ये किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको पुश रिप्लेसमेंट नहीं करना, इसको हमने पुश करना, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर देना फॉरगॉट पासवर्ड वाली स्क्रीन हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड वाली स्क्रीन आ गई। अब हम यहाँ से पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमें यहाँ पे पुश क्यों चाहिए था, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है, मतलब यहाँ से तो हम वापस पिछली वाली स्क्रीन पे जाना था, तो दो चीज़ें एक ही काम कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास वापस जाने के लिए, लॉगिन स्क्रीन पे जाने के लिए कोई और तरीका नहीं है, तो हम यहाँ बैक से जा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ये वाली जो नई वाली जो ऊपर पुश होती है ना, वो बैक करने से डिस्कार्ड हो जाती है, और फिर जो पीछे हमारे पास एक दूसरी स्क्रीन होती है उसमें हमारी जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो हमारे पास वापस शो हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ना उस तरह करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन है लॉगिन वाली, जब मैंने पुश किया ना, क्या ये फॉरगॉट योर पासवर्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और ये वाली जो दूसरी है ना, ये दूसरी जो स्क्रीन है इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब जब मैं अब पीछे वाली पीछे ही है, इसके ऊपर जो है ना ये दूसरी वाली स्क्रीन आ गई है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं बैक करता हूँ ना, तो ये जो ऊपर वाली स्क्रीन है ये डिलीट हो जाएगी, और जो पीछे पड़ी हुई है ना वो पीछे की पीछे ही शो होगी। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको वापस पुश किया तो इसके ऊपर ही ना एक और स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब नीचे वाली स्क्रीन नीचे ही है, इसका मैं कलर देता हूँ, 1 मिनट। इसको मैं देता हूँ, इसको मैंने दे दिया येलो, और जो नई मैं बना रहा हूँ ना उसको मैंने दे दिया रेड, ठीक है। अब ये रेड हो गया। अब इसके पीछे जो येलो पड़ी हुई है ना, वो येलो अभी भी पीछे ही है, तो जब मैं ये ख़त्म करूँगा तो पीछे येलो वाली निकल आएगी। तो ये पुश इस तरह काम कर रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमने ये फॉरगॉट पासवर्ड कर लिया, साइन इन साइन अप वाला कर लिया। इसके बाद आता है लॉगिन करने के बाद ना, लॉगिन या रजिस्टर करने के बाद हमने डायरेक्ट खोलना है, कौन सा पेज खोलना है, प्रोफाइल सेटअप वाला, ठीक है। तो हमारे लॉगिन बटन में, किधर है हमारा लॉगिन बटन, ये है ना बटन हमारा, इसमें हमने डाल दिया प्रोफाइल सेटअप। अच्छा इसमें दो चीज़ें अब, ठीक है। ये जो हमारा राउंडेड लोडिंग बटन है ना, हमने इसकी वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और देखने के यूज़ कैसे हो रहा था। ये राउंडेड लोडिंग बटन में है, यहाँ पे वो कह रहा है कि बटन डॉट, ये जो कंट्रोलर है ना डॉट सक्सेस डालना, ठीक है। 3 सेकंड का ये टाइमर आएगा, ठीक है। और उसके बाद ना हमने उसको सक्सेस करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जाहिर सी बात है ये एनिमेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हम जाते हैं वापस अपने कोड में और यहाँ पे ये चीज़ डाल देते हैं,
टाइमर डाल दिया, और जो कंट्रोलर है हमारा, हमने कंट्रोलर डाल दिया, और इस सक्सेस के बाद ना हमने ये वाली चीज डाल दी। सही हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब हो गई है, हमने लॉगिन का बटन दबाया, 1 2 3 गो। ठीक है, तो अब ये इसके बाद ना हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक हो गया। अभी हमने इसमें सारी वैलिडेशन वगैरह डालनी है, कि अभी तो हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। मतलब वो सारी चीज़ें बैक एंड में आएंगी कि हम ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, फिर ईमेल पासवर्ड चेक हो, फिर डाटाबेस में जाए, डाटाबेस से फैच करे। ये सारा कुछ अभी हमने करना है, वो हम बैक एंड वाले प्रोसेस में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया था। अब इस जो नेक्स्ट का बटन है ना, इसमें हमने डालना है जो हमारा ऐड अप, ये इनवाइट फ्रेंड वाली जो चीज़ है ना, इनवाइट फ्रेंड वाला जो हमारा विजिट है, हमने वो डालना। तो वापस आए प्रोफाइल सेटअप में, और नेक्स्ट के बटन में आए, और हमने एग्जैक्ट ये चीज़ उठाई, कॉपी की, और हमने इसमें डाल दी। यहाँ पे टाइमर क्यों डालना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये होगा ना, ये यूज़र नेम होगा, हमें चेक करना है कि ये यूज़र नेम डाटाबेस में ऑलरेडी किसी और का तो नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो जब तक ये चेक कर रहा होगा तब तक ये बटन लोड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे इनवाइट फ्रेंड पर। ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल लॉगिन किया हमने, लॉगिन के बाद हमने यहाँ से गए इनवाइट फ्रेंड पे। इनवाइट फ्रेंड के बाद ना ये हमारे पास ये वाला बटन है। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं इनवाइट फ्रेंड में, और इनवाइट फ्रेंड में जाके हमारे पास ये वाला आइकन पड़ा हुआ है। इस आइकन को हम डालते हैं जेस्चर डिटेक्टर में। ठीक है, और इसके ऊपर डाल देते हैं ऑन टैप। ये कह रहा है कि एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? कह रहा है ट्राई रिमूविंग कॉन्स्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉन्स्ट हटा दिया। अब वो कह रहा है कि कॉन्स्ट इधर डाल दो, क्योंकि ऐसी बात है, बाहर कॉन्स्ट डालेंगे तो फिर तो नहीं चलेगा, क्योंकि जेस्चर डिटेक्टर में तो वेरिएबल चीज़ें आती हैं, कॉन्स्टेंट चीज़ें तो नहीं आती। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे जब नेविगेशन डालेंगे ना हम, इसमें हम डाल देंगे नेविगेशन, और इसको कह देंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट इनवाइट। अच्छा, इसको हम करते हैं इनवाइट फ्रेंड वाले पे ले जाते हैं। ऐसी बात है, इतनी दूर तो किधर जाए दोबारा बंदा। इसको क्लिक किया ना तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, इसको क्लिक किया, हम यहाँ पे आ गए। अब एक चीज हमने यहाँ पे कर दिया गलत, यहाँ पे कर दिया पुश रिप्लेसमेंट। हमने इसको पुश रिप्लेसमेंट नहीं करना, हमने इसको पुश करना सिर्फ। ठीक है, तो ये करेंगे, ये अच्छा पुश कर दिया। अब एक और चीज, जो नई चीज हमने अब देखनी है, इसमें हमने डाला था, किधर डाला हमने, ये लीडिंग वाला जो विजेट डाला ना, आइकन ब्लैक एरो, बैक एरो डाला। इसको हम करना है जेस्चर डिटेक्टर में, जेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक नई चीज देखने लगे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने एक अपना कस्टम डाल दिया था ना आइकन। ठीक है, तो अब कस्टम आइकन अगर हो ना, तो अब हमने देखना कि हम अगर कस्टम आइकन हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन वापस कैसे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे लिखना नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप। पॉप करेंगे ना तो जो स्क्रीन होगी वो वापस। ठीक हो गया। तो अच्छा, पॉप करने से ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेट्स सी अगेन, दोबारा देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। अच्छा, ये देखा, पुश रिप्लेसमेंट हमने नहीं करना, हमने यहाँ पे पुश करना है इसको। जाहिर सी बात है, अगर हम रिप्लेसमेंट पुश कर देंगे तो नीचे तो कोई चीज रहेगी नहीं। अब ये देखा, अब
ये ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर आ जाती है स्क्रीन। ठीक है, तो अब ये हमने ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। तो अब स्टार्ट से लेके एंड लिख लेते हैं सारी स्क्रीन्स। लॉगिन पे जाते हैं, ये हमारा पहला पेज होगा। ऑब्वियसली पहला तो नहीं होगा, इसके पीछे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स भी होंगी, तो वो भी अभी हमने करनी है, बनानी है, लेकिन वो हम एंड पे देखेंगे कि वो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन से संबंधी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो फॉरगॉट योर पासवर्ड आ गया, साइन इन साइन अप आ गया, लॉगिन आ गया। लॉगिन करते हैं तो हम हमारे पास वो खुल जाती है प्रोफाइल सेटअप स्क्रीन। प्रोफाइल सेटअप स्क्रीन डालते हैं, जेंडर वगैरह सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऐड अ फ्रेंड, फाइंड योर फ्रेंड स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं सी रिसीव्ड इन्विटेशन में तो कुछ नहीं हमारे पास, और ये हमारी जो स्क्रीन है ना, मेनली जो स्क्रीन है वो हमने कर ली है कंप्लीट हमारे इस मॉड्यूल की। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे ना, वो हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। ठीक हो गया, तो फिर इसके बाद डैशबोर्ड पे